डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। दिस इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र। इसके अंदर हमने इनपुट कीवर्ड यूज़ किया था। इनपुट कीवर्ड हमारे पास यूज़ होता है जब भी कोई यूज़र कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है या प्रोग्राम यूज़ कर रहा होता है, तो उससे अगर हमें कोई आंसर चाहिए होता है, उससे कोई रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो हम इनपुट यूज़ करते हैं। तो इनपुट यूज़ करके मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है व्हाट्स योर नेम। जब मैं कोड को रन करूँगी तो ये मुझे स्पेस देगा, मेरा नाम लिखने की जगह देगा, एंड दैट वुड बी माई इनपुट। अच्छा, नेम, उसके बाद यहाँ पर एज पूछी हुई है। एज के साथ यहाँ पर हमने INT कीवर्ड यूज़ किया है। हमें पता है INT यूज़ होता है इंटीजर्स के लिए। तो इनपुट में यहाँ पर जब यूज़र अपनी एज डालेगा तो वो उसको यहाँ से इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्जन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब पाइथन में हम इनपुट यूज़ करते हैं तो वो सारे इनपुट्स को एज अ स्ट्रिंग अपने पास सेव करता है। तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने INT कीवर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। जेंडर, उसके बाद हमने दोबारा बिल्कुल वही काम किया है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, व्हाट इज़ योर जेंडर, एंड देन देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। ये 4 सवाल पूछने के बाद आई एम प्रिंटिंग अ स्टेटमेंट हियर। अब मैं यहाँ F स्ट्रिंग यूज़ कर रही हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ कर रही हूँ। मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि मैंने यहाँ जिस फॉर्मेट में लिखा है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मेरे पास रिज़ल्ट प्रिंट होकर आएगा। F स्ट्रिंग इस्तेमाल करने का तरीका हमारे पास है कि हम F यूज़ करते हैं, उसके बाद हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, 3 कोटेशन मार्क्स यूज़ करेंगे। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ माई स्ट्रिंग, हाई, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर नेम की वैल्यू आएगी, जो भी नेम मैं इनपुट में यहाँ पर टाइप करूँगी वो जाकर नेम में सेव हो जाएगा और उसके बाद वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट्स में ये इसलिए लिखा हुआ है, ये वेरिएबल का नाम है, इसको बिल्कुल एज इट इज़ होना चाहिए। It's so good to see you here learning to make a program. My favorite color is also. अब यहाँ पर मैंने दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करके फेवरेट कलर लिखा है क्योंकि फेवरेट कलर की वैल्यू सेव होगी यहाँ पर जो हमें यूज़र बताएगा। उसके बाद है cool choice. This is all the part of the string. Here is your ID card by the way. अब हमने इसको ID कार्ड की तरह प्रिंट किया है कि हमारा अगर ID कार्ड है तो वो किस तरह प्रिंट होकर आएगा। सबसे पहले नेम आएगा, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इस तरह प्रिंट होगा कि नेम आएगा, फिर यहाँ पर नेम की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, फिर एज, यहाँ पर जो भी यूज़र ने हमें एज दी होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगी और जेंडर हमारे पास जो यूज़र ने दिया होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग को एंड करने के लिए मैंने यहाँ पर दोबारा से 3 कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हैं एंड ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब मैं इसको प्ले कर लेती हूँ। ये देखिए कोड अब रन कर रहा है और ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम। मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगी और मैं एंटर प्रेस करूँगी। अब मुझसे दूसरा सवाल पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एज। आई एम पुटिंग माई एज हियर। व्हाट इज़ योर जेंडर, आई एम गोना राइट फीमेल। फिर मैं एंटर प्रेस करूँगी एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, सो लेट्स मी से ग्रीन। अब देखें मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने जो बात लिखी थी वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में मेरे पास प्रिंट होकर आ गई है, जितना गैप जहाँ जहाँ मैंने दिया था बिल्कुल वैसे ही है। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग कि आप एक से ज़्यादा लाइन्स यूज़ कर सकते हैं। हाय, अब देखें यहाँ पर मैंने नेम लिखा था, नेम की वैल्यू में क्या स्टोर हुआ था, मेरा नाम स्टोर हुआ था, दैट शवेरिया, तो उसने उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है एज इट इज़। उसके अलावा माई फेवरेट कलर इज़ ऑल्सो ग्रीन, यहाँ ग्रीन लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ फेवरेट कलर की वैल्यू पुट की थी, दैट वॉज हेयर। मैंने ग्रीन आंसर दिया था तो उसने फेवरेट कलर में ग्रीन को सेव कर लिया एंड देन उसने उसको यहाँ पर पुट कर दिया थ्रू F स्ट्रिंग। उसके अलावा ID कार्ड में देखें नेम की जगह पर लिखा हुआ है जवेरिया, एज की जगह पर लिखा हुआ है 20 और जेंडर की जगह पर लिखा हुआ है फीमेल।
जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दी थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पर प्रिंट कर दी है। इसमें हमें सिर्फ एक बात का ख्याल ये रखना है कि हमें सिंटेक्स का बहुत ख्याल रखना है। हमें एफ स्ट्रिंग यूज़ करना है अगर, तो हम कोटेशन मार्क से पहले एफ को यूज़ करेंगे। उप्स। और उसके अलावा वेरिएबल का नाम हम कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स में नहीं रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए हम हमेशा 3 कोटेशन मार्क्स यूज़ करेंगे।